Hello dear friends, my name is Naveen Kumar and you are watching Science Fair classes. In this video we will discuss about different type of angles when we have two parallel lines, and the third one which is intersecting the two parallel lines is known as transversal. So listen all of you. First of all we will discuss about corresponding angles. So corresponding angles बनते कब है जब we have two parallel lines एंड द थर्ड लाइन विच इज नोन एज ट्रांसवर्सल, जो इनको क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। और यहाँ पर आपने जो भी एंगल बनाया, मान लो यहाँ पर आपने 30 डिग्री का एंगल बनाया या फिर कोई भी कुछ भी बनाया, तो मान लिया मैंने यहाँ पर एंगल 1 बन रहा है, तो जो एंगल 1 यहाँ पर बन रहा है वो सेम एंगल यहाँ पर बनेगा एंगल 5। सेम ऐसे यहाँ पर जो भी आप एंगल बनाओगे वो सेम एंगल यहाँ पे बनेगा। से सो लो, समझ में आ रहा है? ऐसे सेम यहाँ पर जो आप एंगल बनाओगे वो सेम एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ नीचे। और यहाँ जो ऊपर सेम एंगल बनाओगे वही सेम एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ। तो देखो ध्यान से देखो, एंगल 1, यहाँ जो एंगल 1 बन रहा था ग्रीन कलर में वही एंगल यहाँ बन रहा है। इट मींस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। यहाँ जो रेड कलर में एंगल बन रहा है वही एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ 6 पर बन रहा है। से सो लो, ऐसे ही आप ध्यान से देखोगे तो एंगल 1 जो है, सॉरी एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 7 के। एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 8 के। तो दिस इज नोन एज द कोरेस्पोंडिंग एंगल। इसे क्या बोलते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल। नेक्स्ट वन इज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइन है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके अपोजिट एंगल्स जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। कि ये वाला जो एंगल है इसके सामने वाले के इक्वल, और ये जो रेड वाला है वो इसके सामने वाले के इक्वल। तो ध्यान से देखोगे यहाँ ग्रीन में कौन सा एंगल है, एंगल 1। मान लो एक बार इसको भूल जाते हैं अपन, तो ये जो ब्लैक और रेड लाइन है एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 and angle 2 equals to angle 4. So angle 1 equals to angle 3 and angle 2 equals to angle 4. अब ऊपर वाले को एक बार भूल जाओ, आप हाइड कर लो। So देखो एंगल 5 है, वो इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल 7। So angle 5 equals to angle 7 और एंगल 6 equals to angle 8। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट का मीन्स होता है जेड की शेप आपको जहां पर दिख जाए वही आपका कैसा एंगल है, अल्टरनेट। इंटीरियर का मीन्स है कि पैरेलल लाइंस के कहां बने, बीच में। कहां बने, बीच में। तो जैसे आपने यहाँ जेड बना दिया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस जेड की यहाँ और यहाँ पर जो एक क्या दिख रहा है आपको, एंगल दिख रहा है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। ध्यान से अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में कौन सा दिख रहा है, एंगल 3। देखो ये ऐसा जेड शेप दिख रही है आपको, तो यहाँ कौन सा एंगल दिख रहा है, एंगल 3, और यहाँ एंगल कौन सा दिख रहा है, एंगल 5। सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। अगर मैं इसी जेड को थोड़ा सा अपोजिट कर लूं, उल्टा कर लूं, तो यहाँ आप ध्यान से देखना आपको रेड कलर में कौन सा एंगल दिख रहा है, एंगल 2, और यहाँ पर आपको रेड कलर में क्या दिख रहा है, एंगल 8। इट मींस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। अब बात आई एक्सटीरियर एंगल की। इट मींस जो आपके पास पैरेलल लाइंस है उनसे ऊपर की बात हो रही है। ध्यान से देखोगे ये आपके पास जो जेड था इसके ऊपर यहाँ कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है बोलो, 3 के ऊपर कौन सा है, 4। और यहाँ पर आपके पास जो एंगल है 5 के जस्ट नीचे कौन सा है, 6। सो 4 इक्वल्स टू एंगल 6। 4 इक्वल्स टू एंगल 6। नेक्स्ट इधर देखोगे आपके पास यहाँ पर 2 के जस्ट ऊपर कौन सा एंगल है और 8 के जस्ट नीचे कौन सा एंगल है। 2 के जस्ट ऊपर कौन सा एंगल आपके पास, 1, और 8 के जस्ट नीचे कौन सा एंगल है, 7। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7। बात कर लेते हैं को इंटीरियर एंगल और को एक्सटीरियर एंगल की। इंटीरियर मींस अंदर। तो यहां पर आपको जो एंगल 2 दिख रहा है और एंगल 5 दिख रहा है, इट मींस इन दोनों का सम क्या होगा, 180। इन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। की को इंटीरियर एंगल जो है पैरेलल लाइंस के बीच में, उनका सम क्या होता है, 180। यहां से आपको बीच में क्या दिख रहा है, 3 और 8। इट मींस को इंटीरियर एंगल, और इन दोनों का सम क्या आएगा, 180। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर। तो यहां पर आप देखोगे 2 के बाहर कौन है, 2 के बाहर आपको दिख रहा है 1, और यहां पर बाहर कौन दिख रहा है, 6। इट मींस इन दोनों का सम भी क्या आएगा, 180 डिग्री, को एक्सटीरियर एंगल। सो एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर बाहर कौन दिख रहा है, 4, और यहाँ पर बाहर कौन दिख रहा है, 7। इट मींस इन दोनों का सम भी क्या आएगा, 180 डिग्री। सो एंगल 4 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमें फॉलो कर लो। थैंक यू।